गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए, क्योंकि हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है जिसमें आप समझ रहे हो टैम के बारे में। टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक स्टार्टअप के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना ये प्रभावी होता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप चैप्टर 4 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं, तो आप पार्ट 2 देख रहे हो। अब पार्ट 2 में मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, मैं वो 2 मेथड्स आपको समझाने वाला हूँ जिससे आप टैम को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में टैम होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि टैम क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अब मैं आपको टैम का प्रैक्टिकली वो 2 मेथड बता देता हूँ जिससे आप टैम को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो टैम के 2 मेथड टू अंडरस्टैंड टैम, 2 मेथड होते हैं जो टैम को बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। अब चलते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट आता है बॉटम अप रिसर्च। बॉटम अप रिसर्च क्या होती है? इसको प्राइमरी रिसर्च भी बोलते हैं, प्राइमरी रिसर्च। ठीक है, अब ये होती क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। पहले जब भी कोई स्टार्टअप आप शुरू करते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, तो आपको सबसे पहले अपना टाइम कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या करनी होती है? आपको करनी होती है कुछ रिसर्च। ठीक है, अब वो पहली रिसर्च जो प्राइमरी रिसर्च होती है, जो फर्स्ट रिसर्च होती है, उसको हम बोलते हैं बॉटम अप रिसर्च। बॉटम अप रिसर्च कैसे होती है थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ विद एग्जांपल। आप, ठीक है, आपने अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया और स्टार्टअप आपने शुरू किया बाइक का। किसका? एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने लगाई। और बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने कहाँ लगाई? एक एग्जांपल के साथ में बता देता हूँ। आपने नोएडा के अंदर अपनी एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और बाइक मैन्युफैक्चरिंग में आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने एक सोलर एनर्जी से चलने वाली कोई बाइक मैन्युफैक्चर की। क्या की? सोलर एनर्जी से चलने वाली बाइक आपने बनाई। ठीक है, अब सोलर एनर्जी से जो आपने बाइक बनाई है उसकी जो जानकारी है वो आप ही को है। ठीक है, आपने 10-15 2-4 बंदों से उसको यूज़ भी कराया। अब जो उसके रिलायबिलिटी टेस्ट थे, जो भी उसकी रिलायबिलिटी थी या जो भी उस बाइक को बनाने का आपका कॉन्सेप्ट था, वो आप 10-15 यूज़र्स को ट्राई करा के जा चुके हो कि मेरी बाइक परफेक्ट है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले, अपनी बाइक को मार्केट में उतारने से पहले आप क्या करोगे? आप पैसा लगाने से पहले, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे तक अभी आपने सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बनाया है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हो, वो भी किसकी? वो सोलर एनर्जी से चलने वाली बाइक की। ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हो। अब इसमें पैसा लगाने से पहले जो आप, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ आपके पास है, आपके पास बाइक बनाने की पूरा इकोसिस्टम रेडी है और आपने 10 बाइक बना के ये ट्रायल भी कर लिया कि मेरी बाइक सक्सेसफुल है और सफल है। अब प्राइमरी रिसर्च में क्या करोगे? प्राइमरी रिसर्च कैसे होगी थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल। जब आप टाइम कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप अपने यूजर्स को समझते हो, अपने यूजर्स को। ठीक है, टैम में सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? टैम में सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ यूजर प्रोफाइल इन द आइडल मार्केट। अब आइडल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आपकी आइडल मार्केट क्या हो गई? आपकी आइडल मार्केट सपोज नोएडा में आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई। ठीक है, तो आपकी जो आइडल मार्केट हो गई वो हो गई नोएडा। अब यूजर्स कितने हैं नोएडा में जो बाइक को यूज करते हैं? एक्चुअल में तुम्हारे जो यूजर्स होंगे, जो एक्चुअल में आपके यूजर्स होंगे, वो कौन होंगे? वो बाइकर्स होंगे जो बाइक चला रहे होंगे। ठीक है, तो आप बाइक बना रहे हो, कार वाले को तो नहीं रिसर्च कर सकते ना, कार वाले पे तो रिसर्च पॉसिबल नहीं है, तो आप किस पे रिसर्च करोगे? आप बाइक वाले बंदे पे ही रिसर्च करोगे। अब फर्स्ट जो रिसर्च होगी, जो प्राइमरी रिसर्च होगी, आप कैसे करोगे? आप कहीं रोड पे खड़े हो गए और वहाँ से बाइक वाले जा रहे हैं, या आप ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ पे बाइक वाले रुकते हैं, बाइक वाले रुकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके फेस टू फेस जब अपने यूज़र से मिलोगे, उन यूज़र से जो आपके यूज़र्स बनने वाले हैं या आपकी बाइक को खरीदने वाले हैं, तो उनसे कैसे बात करोगे कि सर मैंने एक
बाइक बनाई है जो कि आपका फ्यूल सेव कर देगी। मंथली जो भी आपका फ्यूल 2-3 हज़ार का खर्च होगा वो नहीं होगा, या आप बिजली से चलने वाली जो बाइक होती है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग लेती है तो वो भी आपकी सेव हो जाएगी। और मैंने ये जो बाइक बनाई है ये मेरा न्यू इनोवेशन है और ये सोलर एनर्जी से चलेगी। ठीक है, सोलर एनर्जी से चलेगी, ये इसका डेमो है। तो जैसे आप अभी पेट्रोल बाइक चला रहे हो तो क्या आप मेरी इस बाइक का ट्रायल लेना चाहोगे? तो वहाँ पे क्या होगा ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी रिसर्च, यानी कि आप 1-to-1 यूज़र से बात कर रहे हो, उन यूज़र से बात कर रहे हो जो अभी आपका प्रोडक्ट तो परचेज नहीं किया जिसने, और जो आपकी बाइक को भी यूज़ नहीं कर रहा, बट वो यूज़ कर रहा है दूसरी कैटेगरी की, जिसमें हमने आपको बताई थी वैरायटी ऑफ यूज़र्स। हमने आपको अभी जो क्लास में पीछे क्लास में समझाया था वो समझाया था कि यूज़र्स में भी वैरायटी होती है। तो ये जो बाइकर्स है ये किस कैटेगरी के यूज़र्स है? ये पेट्रोल बाइक के यूज़र्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक के यूज़र्स हो सकते हैं, ये सोलर एनर्जी से चलने वाली बाइक के यूज़र्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर है, भाई बाइक ही बनाई है आपने, उसमें वैरायटी क्या है कि भाई एक पेट्रोल की बाइक है और दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक है, लेकिन आपकी जो बाइक है वो ऑलरेडी सोलर एनर्जी से चलती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका प्रोडक्ट तो यूज़र सेम रहेगा, यूज़र सेम नहीं होगा, क्योंकि बाइक है आपकी भी, आपका कोई वो नहीं है कि भाई आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट है, आपके यूज़र्स यही है जो बाइक चला रहे हैं। बस आपको प्राइमरी रिसर्च में ये जानना है कि कितने बंदे ऐसे हैं जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि भाई मैं ज़रूर इस बाइक को परचेज़ करूंगा जब ये मार्केट में आएगी, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी रिसर्च। ये प्राइमरी रिसर्च यूज़र्स की क्लैरिटी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल यूज़र्स की क्लैरिटी है कि आपने एक ऐसी बाइक बनाई है जो सोलर एनर्जी से चलती है, तो आपको यूज़र्स भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने आपको टैम बताया था, टैम में मैंने क्या बताया था, आपके टोटल जो यूज़र्स की प्रोफाइल होती है, ठीक है, किसमें जो आइडल मार्केट होता है उसमें टोटल यूज़र्स कितने हैं आपके जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो नोएडा के अंदर सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, 50,000 लोग बाइक चला रहे हैं या 1 लाख लोग बाइक चला रहे हैं। अब 1 लाख में से मैं ये नहीं बोल रहा आप 1 लाख पे प्राइमरी रिसर्च करो, एटलीस्ट आप 1000 बंदों पे रिसर्च करो, 1000 मतलब 1000 लोगों पे रिसर्च करो, और 1000 लोगों पे रिसर्च करने के बाद ये डेटा निकल के आएगा कि कितने बंदों ने आपकी बाइक में इंटरेस्ट शो किया, कितने बंदों ने आपकी बाइक में इंटरेस्ट शो किया कि जब भी ये बाइक मार्केट में आएगी तो हम इसको परचेज करेंगे। ठीक है, तो अब ये देख लेना, जैसे 1000 पे आपने 1000 लोगों से आपने राय ली, अब 1000 लोगों में 1000 के 1000 लोग नहीं बोलेंगे कि भाई मैं सोलर एनर्जी से चलने वाली बाइक को चलाऊंगा क्योंकि उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, तो मैं जो फेथ करता हूँ वो पेट्रोल बाइक पे करता हूँ या इलेक्ट्रिक बाइक पे करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, आपका प्रोडक्ट अभी नया है तो थोड़ी सी दिक्कतें होगी बंदों को, तो हो सकता है उसमें से 50% का मैं रेशियो ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि उसमें से 500 लोगों ने आपको यस बोल दिया कि वो जैसे ही ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा हम ज़रूर परचेज करेंगे। तो आपका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट बनेगा, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट बनेगा, जो आपके फाइनल यूज़र्स बनेंगे, ठीक है, आपके टाइम में वो कितने बनेंगे? सपोज मान लो 1 लाख लोग थे, ठीक है, जो बाइक चला रहे हैं अभी नोएडा के अंदर, और आपने सर्वे 1000 लोगों पे किया, 50% का रेशियो आया जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को पसंद किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि 50,000 मेरे यूज़र्स हैं मेरे आइडल मार्केट के अंदर। कितने? 50,000 मेरे फाइनल यूज़र्स है मेरे आइडल मार्केट के अंदर। तो आप टैम में क्या रखोगे, वो 50,000 वहाँ पे फिल कर लेना। फिल कर लिया 50,000, ये तो हो गए आपकी पहली रिसर्च। ठीक है, पहली रिसर्च, इस रिसर्च से आप पता लगा सकते हो कि मेरे जो प्रोडक्ट के यूज़र होंगे, जो मेरी सर्विस के यूज़र होंगे या जो मेरे सॉल्यूशन के यूज़र होंगे वो कौन होंगे और कितनी क्वांटिटी में होंगे मेरी आइडल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लैरिटी हो गई आपको। अब चलते हैं वो 50,000 आप वहाँ पे लिख लो कि भाई ये 50,000 लोग हैं, क्योंकि प्राइमरी रिसर्च आप कर चुके हो, फेस टू फेस बाइकर से मिल चुके हो, उनसे ओपिनियन ले चुके हो कि वो चलाना चाहेंगे नहीं चलाना चाहेंगे, ये सब चीज़ें आप कर चुके हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या होता है? दूसरा होता है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है? ये दूसरा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ बंदे क्या होते हैं, जैसे मान लो भाई आपके पास अगर पैसा नहीं होगा
तो आप प्राइमरी रिसर्च करोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा तो आप किसी एजेंसी को हायर कर सकते हो, किसी टीम को लगा सकते हो मार्केट में रिसर्च करने के लिए, या आप कोई गूगल फॉर्म बना सकते हो, या आप पंपलेट छपवा सकते हो, या और बहुत सारे रास्ते होते हैं जहाँ पे इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च। इसको सेकेंडरी रिसर्च इसलिए भी बोलते हैं कि यहाँ पे आप प्राइमरी मिले नहीं बंदों से, आपने 1 to 1 लोगों से बात नहीं की, आपने 1 to 1 नहीं समझा बंदों को, ठीक है। अगर आप 1 to 1 रिसर्च करते हो तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट से रिजल्ट निकल के क्या आया। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करवाते हो तो वहाँ पे एक्चुअल में आपको नहीं पता होता, आप उस रिपोर्ट पे चलते हो जो वो एजेंसी आपको प्रोवाइड करेगी। वो एजेंसी भी मिलता जुलता ही डेटा आपको देती है, ऐसा नहीं है कि वो हवाई डेटा दे देती है। बहुत सारी कंपनियाँ इसी चीज़ पे काम करती है कि आप उनसे ये रिसर्च करा सकते हो। इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसमें आप अपने टाइम को अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये तो था आपका, क्या था, आपकी एंड यूज़र, जो आपके फाइनल यूज़र्स है, एंड यूज़र बोल सकते हो, यूज़र्स बोल सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को लाना। किसको लाना? कि मेरे आइडल मार्केट में कितनी क्वांटिटी में मेरे यूज़र्स हैं, वो क्वांटिटी आपके पास आ गई। तो पहला नंबर होता है वो। अब जो दूसरे नंबर की बात करते रहते हैं हम एनुअल रेवेन्यू की, वो दूसरा नंबर क्या है, अब उसको समझो आप। वो नंबर क्या होता है? वो होता है रेवेन्यू नंबर। रेवेन्यू मतलब कि भाई वो जो बाइक परचेज करेगा तो उस बाइक की कॉस्ट क्या होगी। हो सकता है आपने जब वो बाइक बनाई तो उसकी कॉस्ट 50,000 चली गई या 1 लाख रुपए चली गई, तो उस बाइक की कॉस्ट कितनी हुई? 1 लाख। अब आपके पास कितने बंदे हैं? 50,000। सिंपल सा समझ में आ गया टाइम को निकालने का तरीका। 50,000 आपके यूजर्स हो गए जो आपके बाइक को परचेज कर सकते हैं, जिन्होंने इच्छा जाहिर की है। ये वो नंबर आ गया। अब 1 लाख क्या हो गया? 1 लाख वो अमाउंट हो गया आपके प्रोडक्ट का जो आप उनसे लोगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो नंबर निकल के आएगा वो आपका होगा टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। आप ये सोचो कि जी मैं बाइक मैंने बना ली और मैंने काम बिना शुरू किए ही हवा में उड़ने लगो, कि काम आपने शुरू नहीं किया और हवा में उड़ने लगो कि भाई इतना पैसा मैं कमाऊंगा, तो वो होती है एरियल कैलकुलेशन, हवाई कैलकुलेशन। यहाँ पे एक्चुअल में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सुनने में आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होगा। बट ये एक्चुअल में तभी पॉसिबल है जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसा सॉल्यूशन मार्केट में ले आओ जो इतने यूज़र्स आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एरियल कैलकुलेशन क्या होती है? वो हवाई होती है। उसमें ना तो आपके पास प्रोडक्ट होता है, ना सर्विस होती है, ना सॉल्यूशन होता है, और आप हवा में कुछ भी कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ये क्लासेस सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसमें आप आगे क्या सीखोगे? आप आगे सीखोगे रेवेन्यू पोटेंशियल कितना होगा। रेवेन्यू पोटेंशियल टाइम से आप रेवेन्यू पोटेंशियल तक भी ऑलरेडी पहुंच चुके हो, बट थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के तीसरे पार्ट में। तो थैंक यू।